हाय बच्चों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है और क्लब चैनल पे। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्ट एनालिसिस। जो पहला लेक्चर, जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उसमें हमने देखा कि एक्चुअल सॉल्ट एनालिसिस हम क्या करते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि एनायन एंड कैटायन का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और ये जो एनालिसिस होता है ये क्वालिटेटिव होता है, यानी क्वालिटेटिव कहने का मतलब कि उस एनायन और उस कैटायन की क्वालिटी क्या है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में जब उसे हम देखते हैं तो अदर के साथ वो कैसे कलर चेंज कर रहा है, कौन सा गैस फॉर्म कर रहा है, या फिर कैसे पीपीटी का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ऐसे चीज़ को हम क्वालिटेटिव कह रहे हैं। हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, यानी हम उसमें पीपीटी का अमाउंट नहीं देख रहे, या फिर हम गैस का अमाउंट नहीं देख रहे हैं कितना गैस हो रहा है। हम बस देख रहे हैं कि गैस कैसी है, या फिर पीपीटी कलर चेंज कैसा हो रहा है, क्या वो वाइट है या फिर अदर कलर का है। तो ये सारे भी जितने भी है जो भी क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कर रहे हैं, कलर बेस कलर हो या फिर ये सब हमारे सेंस, इसे हम परसीव कर पा रहे हैं, ठीक है। हम देख पा रहे थे सॉल्ट एनालिसिस के दौरान, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं फर्दर क्या। अब हम सॉल्ट एनालिसिस में कैटायन और एनायन की क्लासिफिकेशन करेंगे, या फिर यूँ क्या, अब हम पहले शुरुआत करें कि हमारे पास दोनों दिया हुआ है क्या, एनायन एंड कैटायन। तो सबसे पहले हमें किसका एनालिसिस करना चाहिए। तो एनालिसिस ऑफ एनायन इज परफॉर्म फर्स्ट फॉलो बाय कैटायन, यानी हमें एनायन का एनालिसिस पहले करना चाहिए कैटायन से। क्यों? इसका रीज़न है कि इफ़ एनी इंटरफेयरिंग एनायन यानी कुछ ऐसे एनायन जो कि हमारे मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं पहले से, वो क्या करेंगे, वो इंटरफेयर करने लगेंगे कुछ कैटायन के साथ। तो हम क्या करें इससे बचने के लिए कि हम ऐसा काम करते हैं कि पहले एनायन को हम टेस्ट कर लेते हैं, एनालिसिस करते हैं। उससे होगा क्या, जो भी हमारे इंटरफेयरिंग एनायन होंगे वो हम उसे निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। और बाकी जो एनायन जो हमारे यूज़ के हैं उसका हम एनालिसिस करेंगे। अब हमारे पास इंटरफेयरिंग एनायन भी निकल चुका है, एनायन भी निकल चुका है, तो बचा क्या है, कैटायन। तो हम कैटायन को लास्ट में एनालिसिस कर लेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि एनायन का एनालिसिस हम पहले क्यों करें कैटायन से, क्योंकि जो कुछ इंटरफेयरिंग एनायन अगर प्रेजेंट होंगे उस मिक्सचर में, यानी इस मिक्सचर में कुछ अगर इंटरफेयरिंग एनायन होंगे, अगर हम कैटायन का अगर एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो जो इंटरफेयरिंग एनायन होंगे वो क्या करेंगे, हमारे कैटायन के साथ इंटरफेयर करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो प्रॉपर सही नहीं आएगा। तो इसलिए हम एनायन का एनालिसिस करेंगे, जिससे दो काम होगा, एक तो हमारा एनायन का एनालिसिस हो जाएगा, और दूसरा जो भी इंटरफेयरिंग एनायन प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो हटने लगेंगे। तो कौन कौन से इंटरफेयरिंग एनायन है वो हम देखते हैं। ये हमारे बोरेट, आर्सेनेट, फोस्फेट, ऑक्सलेट एंड फ्लोराइड एंड सिलिकेट, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 इंटरफेयरिंग एनायन है जो हमारे कैटायन के साथ इंटरफेयर करते हैं उनके टेस्ट में। तो इनको हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ एनायन इसे हम बाहर कर लेंगे। हमारे सिलेबस में नहीं है कि इसका हमें कैसे बाहर करना है, ठीक है, इस एनायन को। तो हम नहीं जानेंगे, बस हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इंटरफेयर एनायन कौन कौन से हैं। इसे याद करने के लिए हम ट्रिक बना सकते हैं, बाप ऑफ सिल्क, ठीक है, सिल्क। तो बी से क्या हो जाएगा हमारा बोरेट, बी से क्या हो जाएगा हमारा बोरेट, ए से क्या हो जाएगा आर्सेनेट, पी से क्या हो जाएगा हमारा फोस्फेट, ओ से क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सलेट, एफ से क्या हो जाएगा हमारा फ्लोराइड, और सिल्क में एस से क्या हो जाएगा हमारा सिलिकेट। तो इस तरह हम बाप ऑफ सिल्क से याद कर सकते हैं इंटरफेयरिंग एनायन, यानी बाप ऑफ सिल्क कौन है, इंटरफेयरिंग एनायन से। अब हम आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन। अब हम एनायन को क्लासिफाई कर रहे हैं जो हमें उस सॉल्ट में मिले, ठीक है। सॉल्ट में जो हमारे एनायन मिले, अब उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत तरह के एनायंस होते हैं हमारे पास, तो हमें वही करना है जो हमारे सिलेबस में है। और सिलेबस में हम क्या क्या है, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो इन सभी साल को हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो हम एनायन को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पे, कि वो एसिड के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर वो वोलेटाइल प्रोडक्ट बना रहा है तो उसे क्लास ए में डालेंगे, अगर वो वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, एसिड के साथ नहीं बना रहा तो उसे क्लास बी में डालेंगे। अब इस क्लास ए एंड क्लास बी में भी क्या है कि अब एसिड कैसा है, अगर वो एसिड डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ वैसे एनायन रिएक्ट करना है, तब हम उसे सब ग्रुप 1 में डालेंगे। या फिर वैसे एसिड के साथ रिएक्ट करना है जो केवल कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं, डाइल्यूट के साथ नहीं, तब हम उसे क्या करेंगे, सब ग्रुप 2 में डालेंगे, ठीक है। अब हम क्लास बी में देखें, वैसे एनायन जो हमारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, तब हम क्या करें, तब हम देखेंगे उनके वो क्या कर रहे हैं, क्या वो
वैसे जो आपको पीपीटी का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, ठीक है, पीपीटी का, तो हम उसे सब ग्रुप ए में डालेंगे, या फिर वैसे अनायन जो कि हमारा रिडॉक्स चेंज हो, रिडॉक्स चेंज या फिर बहुत तरह से हो सकता है। रिडॉक्स रिडक्शन मतलब आपको पता है, यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे जीरो से प्लस स्टेट में आ जाए, प्लस से माइनस स्टेट में आ जाए, तो ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर वो अनायन शो कर रहा है तब हम उसे क्या करेंगे, वैसे ऑक्सीडेशन अनायन शो कर रहा है जो कि हमारे एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहा है, जबकि वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी रिडॉक्स चेंज शो कर रहा है, तब हम उसे क्लास बी के सब ग्रुप में डालेंगे। अब हमारे पास सिलेबस में ये है, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये देखिए। हम एनायन की जो क्लास है, यानी जो वैसे अनायन जो हमारा वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाना, वोलेटाइल मतलब होता है जो उड़ने लगे, ठीक है, कैसे हम कैम्फर यानी कपूर को रखते हैं खुले हवा में तो वो धीरे धीरे सब मिल करके खत्म हो जाता है, जैसे हम कहते हैं वोलेटाइल है वो, ठीक है। तो ग्रुप ए में क्या क्या आएगा आपका, इसमें आएगा आपका कार्बोनेट, एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं तो कार्बोनेट, सल्फाइड, और आपका क्या आएगा नाइट्राइट, क्या नाइट्राइट NO2 माइनस। ग्रुप टू में क्या क्या आएगा आपका ऑल, ये आपका क्लोराइड, ब्रोमीन, नाइट्राइट एंड ऑल हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोराइड, ठीक है। फ्लोराइड तो हमें पता है क्या इंटरफेरिंग अनायंस है, अभी हमने देखा ना प्रीवियस में, देखिए प्रीवियस में देखा इंटरफेरिंग अनायंस है हमारा फ्लोराइड। तो इसमें क्या क्या आएंगे जो कॉन्क-H2 के साथ क्यों रिएक्ट करेंगे, आपको क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एक और कौन सा है आपका नाइट्रेट NO3 माइनस। देखिए ये जो NO2 माइनस होगा इसमें याद करने के लिए देखिए क्या है नाइट्राइट, और जो हाई है इसमें क्या करेंगे नाइट्रेट, सब सेम है, बस डिफरेंट कहाँ पे आई और ए में। तो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा ए, यानी ए आएगा तो इसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, यानी प्रायोरिटी स्टेज में ए ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का जो प्रायोरिटी होगा इसमें नाइट्रेट में ज़्यादा होगा 8 में, ठीक है। सब ग्रुप टू में कौन कौन सा है आपके, सब ग्रुप टू में हमारा है एक सल्फेट, कौन सा SO4 2- सल्फेट को हमें पढ़ना है जो कि हमारा पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह हमें टोटल कितने एनायंस पढ़ने हैं, हमें 8 एनायंस पढ़ने हैं, कौन कौन से कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ठीक है। तो जिसमें से ये सल्फाइड एंड नाइट्राइट ये किस में आएंगे आपके क्लास ए सब ग्रुप 1 में, ठीक है। सल्फेट किस में आएंगे आपके क्लास बी सब ग्रुप 1। अब जितने बचे जैसे हमारा नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इसमें किस में आएंगे आपके क्लास ए सब ग्रुप 2, यानी ये आपके कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप वही ध्यान दें। मैंने देखा यूट्यूब पे भी, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा, मैंने देखा अदर अल्टरनेटिव चैप्टर में कौन से नॉन सॉल्युबल है, सॉल्युबल है, किसके साथ सॉल्युबल नहीं है, एक्सेप्शन लो फाई हाई फाई, ये सब चीज़ दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि हमें वही पढ़ना चाहिए जो हमारे सिलेबस में है और सिंपल वे में पढ़ना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जितना NCERT में है उतना ही हम करने वाले हैं। और हमें पता है कि NCERT के बाहर तो पूछते ही नहीं है हमें JEE और ये NTA वाले JEE और नीट में, ठीक है। तो अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन किस बेसिस पे देखा, उनकी एसिड में सॉल्युबिलिटी, और अगर सॉल्युबल है तो कैसे एसिड के साथ डाइल्यूट या फिर कॉन्क, अगर सॉल्युबल नहीं है तो क्या वो पीपीटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं या फिर रिडॉक्स रिएक्शन में चेंज कर रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जो भी चेंज कर रहे हैं वैसे हमें एनायन नहीं पढ़ना है, तो मैंने कोई यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया। जो पीपीटी का फॉर्मेशन करते हैं उसमें एक सल्फेट है वो हमें पढ़ना है, देन कॉन्क H2 के साथ जो रिएक्शन करना है वो कौन कौन सा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड नाइट्रेट ये हमें पढ़ना है, एंड जो डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करना है तो हमें इसे पढ़ना है, ठीक है। तो हमने जो पहला कल इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा यानी लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था कि किसी भी सॉल्ट को एनालाइसिस करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, पहला क्या प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड देन कंफर्मेटरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट हमें 10 से 15 मिनट में ही उसका रिजल्ट मिल जाता है, तो उससे हमें कुछ आइडिया हो जाता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ABCDE इतने तरह के अनायन आपके साल्ट में प्रेजेंट है, और प्रीलिमिनरी टेस्ट में अगर DE मिल जा रहा है तो हमें क्या पता चल रहा है कि ABC तो अनायन उस प्रेजेंट नहीं और DE है। अब उस ये सॉल्ट में D है या E है इसको कंफर्म करने के लिए हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी सॉल्ट एनालाइसिस के लिए हमें दो टेस्ट इंपॉर्टेंट, एक प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। आज हम करने वाले हैं शुरू सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ एनायन जो कि हमारे सिलेबस में है। तो ये पहला स्टेप, यानी पहला स्टेप करने का मतलब पहला हम किसको करें, तो हम पहला करने वाले हैं आपका क्लास ए जो क्या था वोलेटाइल प्रोडक्ट बना रहा था किसके साथ, एसिड के साथ। वोलेटाइल प्रोडक्ट बना रहा था एसिड के साथ और वो रिएक्शन कर रहा था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl के साथ। वैसे
एनायन जो इनके साथ रिएक्शन कर रहे थे और वोलेटाइल प्रोडक्ट बना रहे थे, उसको हम किस में डाले थे, हम क्लास 1 सब ग्रुप 1 में, ठीक है। तो उसे काम करने वाला है। तो इसमें से हमें सिलेबस देखिए कौन कौन सा है। हमने देखा था कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, ठीक है, और एक और कौन सा है आपका, नाइट्राइट, कौन सा है, नाइट्राइट। तो ये तीन जो है हम इसमें देखने वाला है। बाकी ये सल्फाइड यानी SO32 माइनस और एसीटेट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट क्या है कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें एनसीईआरटी लैब मैनुअल में। तो हम इसके लास्ट में कुछ कुछ पॉइंट देख लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिलेबस के अनायंस में है ही नहीं। फिर भी अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हम कुछ कुछ देख लेंगे, इसे याद नहीं करेंगे, बस एक बार हम क्विक गो चले जाएंगे, ताकि ऐसा ना लगे कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में हम देखें तो जो हमें पता था कि किसी भी सॉल्ट को प्रीलिमिनरी टेस्ट करना, वो हमें 10 से 15 मिनट में ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे क्या है कि अगर कोई सॉल्ट है, ठीक है, अगर कोई सॉल्ट है, ठीक है, उसमें अगर हम डाइल्यूट, और ये सॉल्ट है, ठीक है, अगर इसमें डाइल्यूट H2SO4 अगर मिला रहे हैं, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 मिला रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर हम डाइल्यूट H2SO4 मिला रहे हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको फिर से ले चलता हूँ, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हम सॉल्ट को डाल देते हैं, एंड सॉल्ट में हम क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 मिला रहे हैं। अब जब डाइल्यूट H2SO4 इसमें जाएगा तो इसमें से क्या होगा, गैस इवॉल्व होगा, क्योंकि वोलेटाइल प्रोडक्ट है। इस अनायन में तो, इस अनायन में वोलेटाइल है ना, तभी तो हमसे क्लास सब ग्रुप 1 में डालते हैं, क्लास ए के सब ग्रुप 1 में। तो अगर वह जो गैस निकल रहा है, अगर वो गैस कैसा हो, कलरलेस और ऑडरलेस, यानी उसमें कोई महक ना हो और उसमें कोई रंग भी ना हो, ठीक है, और ब्रिस्क एफरेंस दे, और वो क्या करे कि जो लाइम वाटर है उसको मिल्कीनेस में टर्न कर दे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस सॉल्ट में क्या है, आपका कार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो कार्बोनेट के लिए क्या क्या जरूरी है आपका, कि जो गैस इवॉल्व कर रहा है वो आपका कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, और ब्रिस्क इफर्वेंस कहने का मतलब क्या है कि जब जब भी हम कोई कोक का बोतल खोलते हैं, ठीक है, जब हम उसे सेक करके खोलते हैं तो किस तरह गांज जो निकलने लगता है, बुद 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 करते हुए, आप आवाज़ कान लगाएंगे तो ऐसा आवाज़ आता है, तो हम उसे कहते हैं ब्रिस्क इफर्वेंस, ठीक है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि वैसे गैस जो कि कलरलेस हो, ऑर्डरलेस हो और ब्रिस्क इफर्वेंस थे, और क्या करें वो, कि अगर हम लाइम वाटर लें यानी CaO प्लस H2O, इसको हम कहते हैं लाइम, और H2O कहते हैं वाटर। तो इसका रिएक्शन करके क्या बनेगा, COOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन को क्या करिए, मिल्कनेस में टर्न कर दे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वो जो गैस निकल रहा था वो कार्बोनेट है। ये हम बस प्रीलिमिनरी टेस्ट बता सकते, कंफर्म नहीं बता सकते क्या वो सच में वो कार्बोनेट ही था। इसको हम कंफर्म करने के लिए आगे रिएक्शन देखेंगे जब हम कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे। फिलहाल तो हम प्रीलिमिनरी टेस्ट देख रहे हैं। अब हम देखते हैं सल्फाइड के केस में, ठीक है, यानी S2 में सेम हमें ये सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट में क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। अब यहाँ से जो गैस इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अगर ये भी कलरलेस हुआ और इसका स्मेल कैसा होगा, रोटेन एग यानी सड़ा हुआ अंडा, ठीक है, और ये क्या करे कि जो लीड एसिटेट हो, ठीक है, PbCH3 COO माइनस, ठीक है। तो इस लीड एसिटेट को एक तरह का, ये हमारा क्या है, एक तरह का केमिकल कंपाउंड है, पेपर हो, ठीक है, लीड स्टेट पेपर को ये ब्लैक में टर्न कर दे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अब किसका चेक कर रहे हैं, सल्फाइड का केस में प्रीलिमिनरी टेस्ट देख रहे हैं। हम सॉल्ट में क्या कर रहे हैं, एक डाइल्यूट H2SO4 मिला रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि कुछ गैस निकलेंगे, अभी गैस निकल रहा है, कलरलेस गैस है, तो मैं दिखेगा नहीं, और उसके बाद हम नाक लेके जाएंगे तो ये सड़ा हुआ अंडा जैसा लगेगा, कैसा, रोटेन एक की तरह। अब इस रोटेन एक निकल रहा है। अब क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे जो कि लीड स्टेट का बना हुआ, किसका, PbCH3 CO। ये लीड स्टेट पेपर को अगर हम इसके पास लेके जाएंगे, अगर गैस यहाँ से हम पास करवा देंगे, तो इस लीड स्टेट पेपर यानी तो वाइट ही होगा, किसी भी कलर का होगा, अगर इसे ये ब्लैक में टर्न कर देगा, ब्लैक में, तब कहेंगे ये जो गैस जो इवॉल्व हो रहा था वो क्या है, आपका सल्फाइड का था। लेकिन वही अगर कार्बोनेट का केस में, अगर कार्बोनेट यानी CO2 गैस इवॉल्व होता
कार्बोनेटेड केस में कौन सा गैस इवॉल्व होगा, CO2, और इसके केस में कौन सा होगा H2SO यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कर रहा है, PbCH3 यानी लीड स्टेट के साथ रिएक्ट करके जो कलर ऑफ ब्लैक पेपर को, कलर जो ब्लैक चेंज कर देगा, लीड स्टेट का जो पेपर है उसको ब्लैक में चेंज कर देगा। तो हम कहेंगे कि वहाँ जो अनायन प्रेजेंट है उस सॉल्ट में किसका है, सल्फाइड का। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड केस, यानी जो थर्ड सिलेबस है नाइट्राइट। ठीक है, किसका, नाइट्राइट का। सेम हम एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में हम सॉल्ट डालें, और सॉल्ट पे हम क्या डाल दिए, अब डाइल्यूट H2SO4। अब डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हैं तो वोलेटाइल प्रोडक्ट बना रहा है, वोलेटाइल प्रोडक्ट क्या होगा, निकलेगा, ये वोलेटाइल प्रोडक्ट क्या होगा, गैस होगा। अब ये गैस जो निकलेगा वो किसका होगा, अगर हम नाइट्रेटिक साल्ट होगा तो NO2 रिलीज होगा। कौन सा होगा, यहाँ ये जो गैस होगा आपका NO2, यानी किसका होगा, नाइट्राइड का। ठीक है, NO2 माइनस नाइट्राइड का केस होगा। तो ये क्या होगा, ये जो गैस निकलेगा इस किस कैसा होगा, ब्राउन कलर का गैस निकलेगा। कैसा, ब्राउन कलर का गैस निकलेगा और टर्न एसिडिफाइड पोटेशियम हाइड्राइड सॉल्यूशन कंटेनिंग स्टार्च सॉल्यूशन टू ब्लू। अब क्या करेगा, ये जो गैस निकल रहा है तब हम इस गैस को क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब, सॉरी थोड़ा मस्त टेस्ट ट्यूब बनाना चाहिए हमें ताकि मजा आए। अभी गैस निकल रहा है, ठीक है, गैस निकल रहा, हम एक टेस्ट ट्यूब लिए यहाँ पे। टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, एक स्टार्च का सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी इसमें वाटर लेंगे, इसमें H2O और इसमें क्या डालेंगे, स्टार्च, H2O फिर स्टार्च डालेंगे। और क्या करेंगे, इस पे हम एक H2SO4 डालेंगे और एक और रिएक्शन डालेंगे, किसका, एसिडिक पोटासियम आयोडाइड, किसका, पोटासियम आयोडाइड इसमें डालेंगे। कैसा होना चाहिए, वो एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एसिडिफाइड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन कंटेनिंग स्टार्च सॉल्यूशन, कोई सब ब्लू कर देगा। अब क्या करेगा ये कि अब इस गैस को अगर हम इसके थ्रू पास करेंगे, यानी नाइट्राइट गैस को, कौन सा गैस को, NO2 माइनस नाइट्राइट गैस को अगर हम इस सोल्यूशन में पास करेंगे तो इस सोल्यूशन को क्या करेगा, किस में टर्न कर देगा, ब्लू में। अगर ये ब्लू में टर्न कर देता है तो हम कहेंगे कि इस सॉल्ट में जो एनायन है वो किसके एनायन है, आपके नाइट्राइट के। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो गैस यहाँ निकल रहा है, ठीक है, अब इस गैस को हम इसमें कैसे पास करेंगे, तो इसको हम पास करने क्या करेंगे, हम अपने हैंड को, एक देखिए एक हैंड है ये, ठीक है, इस हैंड टेस्ट ट्यूब लिए और दूसरे हैंड, इस हैंड को, दूसरे हैंड में हम दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, इस हैंड में हम दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे और दोनों हैंड को ऐसे ज्वाइन करेंगे कि पाम का जो टनल हो वो एक दूसरे से कंबाइन हो। यानी क्या होगा, जब इसमें से गैस जो निकल रहा हो वो इस सॉल्यूशन में जाए। कैसा सॉल्यूशन था यहाँ पे, ये हमारा स्टार्च सॉल्यूशन था, यानी H2O प्लस स्टार्च, और ये क्या कंटेंट कर रहा था, हमारा पोटासियम आयोडाइड, जो कि कैसा था, एसिडिक था। तो इससे क्या होगा, ये जो स्टार्च सॉल्यूशन जो भी था इसको किस में टर्न कर देगा, आपको ब्लू में। अगर ब्लू में चेंज करता है तब हम कहेंगे कि उसमें जो एनायन प्रेजेंट है वो किसका एनायन है, नाइट्राइट का। तो हमने क्या देखा, अगर भी इन कंफर्मेटरी टेस्ट में देखें जो हमारे सिलेबस में है, तो पहला हम देखेंगे कि कार्बोनेट केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था वो कलरलेस, ऑर्डरलेस और ब्रिस्क परफॉर्मेंस दे रहा था, और वो क्या टर्न कर रहा था, मिल्कीनेस, यानी थोड़ा टर्बुलेंट टाइप का टेंट कर रहा था वो लाइम वाटर को। वही अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो सल्फाइड के केस में निकल रहा था, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो इस केस में निकल रहा है वो क्या करता है कि लीड एसिटेट पेपर को किस में टर्न करता है, ब्लैक, और इसे क्या क्या है, सड़ा हुआ अंडा जैसा महक रहा है, और ये भी कलरलेस गैस था। वही नाइट्राइट के केस में क्या हो रहा है कि ब्राउन गैस निकल रहा था, ये जो गैस निकल रहा था हमारा कैसा था, ब्राउन गैस, और ये क्या कर रहा था, जो दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने एक सोल्यूशन बनाया था, स्टार्च सोल्यूशन, जिसको हम कंबाइन किए थे पोटासियम आयोडाइड, एसिडिफाइड पोटासियम आयोडाइड के साथ। जब उस गैस को हम पास कर रहे थे इस मेथड से, तभी क्या करता है, इस सॉल्यूशन को ही किस में टर्न कर दे रहा था, ब्लू में। तो इस तरह ब्लैक, मिल्कीनेस एंड ब्लू। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे आपको फिर से बताऊं याद करने का तरीका, देखिए याद करने का तरीका सबसे बेस्ट होता है कि आप उसे कैसे ट्रिक्स बना सकते हैं। तो कार्बोनेटिक केस में कैसा, मिल्की वर्ड को हम देखेंगे कि मिल्की वर्ड कहाँ, अगर वो मिल्की वर्ड दिख रहा है तो हम कहेंगे वो उसमें कैसा 9% है, कार्बोनेट। अगर हम देखेंगे कि लीड स्टेट पेपर को ब्लैक में टर्न कर रहा है तब कहेंगे उसमें कैसा 9% है, सल्फाइड, एंड गैस कौन सा रिलीज हो रहा था, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, वही हम देखेंगे कि पोटासियम ब्लू वर्ड और वो
कैसा सोल्यूशन था, पोटेशियम आयोडाइड एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड कंटेनिंग स्टार्च सोल्यूशन। एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड कहने का मतलब क्या है कि पोटेशियम आयोडाइड प्लस यहाँ पे कोई एसिड ले लीजिए H2SO4, ठीक है। अब इसको इसमें कैसे करना है, स्टार्च सोल्यूशन, यानी स्टार्च तो होगा इस सोल्यूशन में, सोल्यूशन का सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पे वाटर, और स्टार्च तो आपका कार्बोहाइड्रेट है ये। तो ये चारों को मिलाएंगे और फिर इसमें NO2 गैस को पास करेंगे, तभी इसको ब्लू में टर्न कर देता है, ठीक है। तो इस तरह हमने प्रीलिमिनरी टेस्ट देखा किसके, सब ग्रुप, हमने प्रीलिमिनरी टेस्ट देख लिए हैं किसके, सब ग्रुप 1 में, जो कि उनके जो ग्रुप रिएजेंट कौन सा था। ग्रुप रिएजेंट कहने का मतलब ऐसे मेन रिएजेंट जो सारे आयन से हम उसका रिएक्शन करा तब उसका रिजल्ट देखा, तब उसे कहते हैं ग्रुप रिएजेंट। तब हमने इसमें कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्रेटिक केस देखा। जो हमने भी केस देखा, ये 3 जितने भी हम देख रहे थे, ये कैसे थे, हमारे प्रीलिमिनरी टेस्ट है, यानी जो हमारे बस हम देख ही पा रहे थे, आंखों से देख रहे थे, कलर चेंज कर रहे थे, जो इनके मिलनेस अपीयरेंस हो रही थी, जो इनके सोल्यूशन के कलर चेंज हो रहे थे, बस हम आंखों से देख रहे थे। बट क्या वो सच में जो अगर कलरलेस गैस दोनों में तो निकल रहा है, अगर एक तरह से ये भी देखें तो कलरलेस गैस हमारा CO2 है, ठीक है, CO2 भी है और H2S भी है, लेकिन स्मेल इसका रोटेट है, इसका कोई स्मेल नहीं है, ठीक है, इसका कोई स्मेल नहीं, इसका रोटेट है स्मेल है, ठीक है। और ये कैसा कलर है आपका, ब्राउन, ये तो दोनों कलरलेस है लेकिन ये ब्राउन कलर का गैस है। तो इस तरह हम ये नहीं बता सकते कि अगर जो गैस अगर हमारे पास लीड स्टेट ना हो, ठीक है, लाइम वाटर ना हो, तभी हमें बोला जाए कि कलरलेस गैस निकल रहा हो, दूर रखा जाए, हमें सूंघने नहीं दिया जाए। तो हमें पहचानने के लिए हम क्या करना होगा, इसे अब कंफर्मेटरी टेस्ट करना है कि क्या वो सच में हमारा कार्बोनेट का ही सॉल्ट था या फिर सल्फाइड का सॉल्ट था। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट जिसमें हम सल्फाइड, नाइट्राइट, ठीक है, तो हम देखने वाले हैं और बताएंगे कि हाँ जो सच में वो जो गैस निकल रहा था वो किसके थे, सल्फाइड नाइट्राइट के थे, ठीक है, या फिर कार्बोनेट के थे। चूंकि ये 3 हमारे सिलेबस में है, कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्रेट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे, और कंफर्मेटरी टेस्ट हम इसके जो हमारे NCERT में दिए हुए हैं उसके बस लाइन बाई लाइन देखेंगे, आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। और लास्ट में हम तो क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे अगर 9 कंप्लीट होगा तो मैं आपकी JEE के और जो नीट के क्वेश्चन है मैं आपको कराऊंगा जो 9 से रिलेटेड होंगे। फिर अगर 10 कंप्लीट होते हैं तो उससे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो आई होप आज क्लास पसंद आया होगा आपको। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, अब कंफर्मेटरी टेस्ट किसके, सब ग्रुप 1 के, क्लास A के सब ग्रुप 1, यानी वैसे अनायन जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे थे उनको कंफर्मेटरी टेस्ट में ही मिलेंगे। तो ठीक है, स्टे मोटिवेटेड, थैंक्स।